हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो फिजिक्स का चैप्टर तो हमने पढ़ा दिया था। बस इसमें पहला चैप्टर का रह गया है टॉपिक पढ़ाने का। ये सारा हो गया है ऊपर तक, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली वहाँ पे जहाँ पे से आपको समझाना है। गोलीय, अवतल दर्पण, समतल सब हो गया था। उत्तल अब सीखना है कि उत्तल दर्पण में परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टॉपिक लगातार दिखाते रहता हूँ, फिर सबको परिभाषित करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जानना है आपको कि अवतल दर्पण में परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली और फोकस से गुजरने वाली, फिर फोकस से जाने वाली, समांतर से गुजरने वाली, सारा इस फिगर से सीखना है, ठीक है। फिर हम सबको पढ़ना है परिभाषा, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है। फिर ध्रुव पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद पढ़ेंगे फोकस और फोकस दूरी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। उसके बाद आपका टॉपिक वीवीआई हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में परावर्तन का नियम, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कि अवतल दर्पण में परावर्तन का नियम से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से करते करते वीवीआई क्वेश्चन तक हमने पहुंच चुका है। तो सब कुछ आपको बताएंगे शुरू से, तो वीडियो में बने रहिए, बस लगातार कंटिन्यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर सबसे अंतिम में पढ़ लेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, और ये क्वेश्चन आता जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू से अब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो चलो बच्चों, अब बनाते हैं उत्तल दर्पण। ख़त्म हो गया था ये सारा। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से, ठीक है। अवतल दर्पण में परावर्तन का नियम क्या कहता है। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा सतह से टकराएगी और वापस फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ छाप के दिखाता हूँ कि कैसे क्या होगा। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण है, यहाँ से एक मुख्य अक्ष की लाइन जाएगी सीधा, ठीक है। यहाँ पे P बिंदु ध्रुव रहेगा, P बिंदु ध्रुव। यहाँ पे F रहेगा, यहाँ पे केंद्रक रहेगा, ठीक है। और यहाँ से रेखा भेजना है, ठीक है। क्या भेजना है, रेखा। क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा। मुख्य अक्ष कौन है, ये वाली लाइन। तो इसके समांतर जब जाएगा ना, जैसे यहाँ से यहाँ गया और सतह से टकराया और आपस फोकस से गुजर के आया, यानी जा तो रहा था सतह से, लेकिन रिटर्न आया तो फोकस से होते हुए, ठीक है। ये लिखना है पहला अवतल दर्पण का परावर्तन नियम है, ठीक है। दूसरा कि फोकस से जाने वाली रेखा सतह से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी सतह से क्या कह रही है, फोकस से जाने वाली रेखा है ना। तो फोकस कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से जब रेखा गई तो सतह से टकराई, सतह से टकरा गई, ये इधर से गया सतह में टकराया। उसके बाद टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो फिर यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ऐसे, देखो ये वाला लाइन के समांतर आई। तो ये हो गया क्या, आपका दूसरा नियम। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा सुनो, ठीक है। सारा हटाते हैं। तीसरा कहता है, ये केंद्रक है। तीसरा नियम कहता है कि केंद्र से भेजा गया किरण सतह से टकराकर पुनः केंद्र से वापस आती है, यानी इस केंद्र से भेजा जाएगा ना, इसी से, तो इधर से गया तो इधर से ही वापस लौट जाएगा, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण था, ऐसे ऐसे जो छापे थे ऊपर में अभी, है ना। यहाँ से समांतर अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वापस फोकस से होकर गुजरेगी, और जब फोकस से होते हुए जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर से आएगी, ठीक है। और जब केंद्र से जाएगा तो केंद्र से ही वापस लौट के आएगा। ये था पहला क्वेश्चन का इस नियम से, और इसी पे सारा बनाना है। बट उससे पहले सारा कुछ परिभाषित करना कि फोकस क्या है, फिर केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है ना। तो ये सारा परिभाषित करते हैं एक झलक में। तो इसे आप याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगा, है ना।
वक्रता केंद्र आर से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र मतलब समझ रहे हो, ये सी है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हुआ, और यहाँ पे क्या है ये ध्रुव पी। तब मुख्य अक्ष उसे कहेंगे ना जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से यानी पी से वक्रता त्रिज्या आर से, मतलब ये वाला आर केंद्र से आर, यहाँ से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। फिर से गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता त्रिज्या आर से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब पढ़ेंगे मुख्य वक्रता त्रिज्या यानी आर किसे कहते हैं। तो आर किसे बोलोगे, ये दर्पण है आपका, यहाँ से केंद्रक है, तो यहाँ से केंद्र से लेके दर्पण तक का क्या होता है त्रिज्या आर। तो यहाँ पे बोलना है वक्र पृष्ठ के जिस गोले का भाग है, यानी ये जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को यहाँ से मान लेते हैं ये केंद्रक है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वक्र क्या कह रहा है, वक्रता पृष्ठ जिस गोले का भाग है, यानी वक्रता पृष्ठ जिस गोले का भाग है, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, यहाँ से कट मारे थे है ना, यहाँ से मान लेते हैं कट हो गया, कट हो गया तो ये वाला तो हट जाएगा है ना, ये वाला नहीं रहेगा, तो इसका तो कुछ तो केंद्र होगा ना, यहाँ पे केंद्र सी, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बनता आर उसी को कह रहा है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता पृष्ठ के जिस गोले का भाग है, यानी वक्रता पृष्ठ जिस गोले का भाग है, वक्रता पृष्ठ ये वाला अंदर वाला, इसका त्रिज्या यहाँ से क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब आगे इसे आर से दर्शाते हैं। ठीक, ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह होगा ना यहाँ पे, मतलब परावर्तक सतह ये वाला भाग है ना, तो इसका जो बीचों बीच जो ध्रुव बनता है ना केंद्र पर, परावर्तक सतह के केंद्र को, यानी ये परावर्तक सतह है, इसका केंद्र बीचों बीच में यानी यहाँ पे है पी, इसी को कहते हैं ध्रुव, इसे पी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, ये वाला केंद्र। चलिए अब आगे, फोकस किसे कहते हैं, तो फोकस क्या है, फोकस ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के मध्य की बिंदु को फोकस कहते हैं। चलिए अच्छे समझाते हैं, ये आपका दर्पण, ठीक है, ये आपका दर्पण है, यहाँ से मुख्य अक्ष का लाइन, यहाँ से पी बिंदु, यहाँ से एफ, और यहाँ से ये एफ, यहाँ से सी। ठीक है, तो कह रहा है कि ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, ध्रुव है पी और वक्रता त्रिज्या है सी से यहाँ तक का डिस्टेंस, ध्रुव तक का बीच का जो बिंदु है वो क्या है, मतलब वक्रता त्रिज्या सी से और ये ध्रुव पी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस में जो एक बिंदु आ रहा है ना ये एफ, उसी को कह रहा है। यानी कह रहा है कि ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को किसे कहेंगे, फोकस कहेंगे है ना। यानी ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के जो मध्य में जो एफ आता है, जो सी और पी के जो बीच में मध्य बिंदु एफ आता है उसी को क्या कहते हैं, फोकस। बट फोकस दूरी क्या है, ठीक है, फोकस तो समझ गए, लेकिन फोकस दूरी कहाँ से लेंगे, फोकस दूरी कहाँ से लेंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब अच्छे से समझो, ऐसे मान लेते हैं एक क्या है, दर्पण है, सब कुछ दर्पण में ही है। ठीक है, यहाँ से एफ खींचते हैं, यहाँ रहता है पी, ठीक है, यहाँ रहता है केंद्रक सी। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस इसी को कहा गया है। ठीक है, और ध्रुव मतलब पी को, तो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस को फोकस दूरी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, फोकस दूरी, यानी एफ मुख्य फोकस है और पी ध्रुव है, तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना उसी को कहा गया है फोकस दूरी। ठीक है, तो वही लिखा गया कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से भी दर्शाते हैं। अब आगे केंद्रक, वक्रता केंद्रक, तो गोलीय भाग के केंद्र को, गोलीय भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये तो ईजी है, गोलीय दर्पण के जैसा गोल रहता है ये, यहाँ से कट मारेंगे तो यहाँ जो केंद्र बना सी है ना, और यहाँ जो एफ रहता है, इधर जो पी रहता है,
इसी के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं इधर से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अब हम सब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है, इसके बारे में। तो अवतल दर्पण में यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनाना है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ से एक वस्तु को रखना है अनंत पर। जब वस्तु को यानी बिंब को अनंत पर रखा जाता है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब क्या होगा? तो अनंत पे मतलब मुख्य अक्ष के एकदम लास्ट में, ये वाली छोर पे, ठीक है। वस्तु का नाम देना है ए और बी। क्या देना है? ए और बी। तो इसका माथा ये है। तो जब यहाँ से जाएगा, सतह से किरण टकराएगा, है ना। तो फर्स्ट वाला क्या था? अवतल दर्पण में परावर्तन का नियम, कि वो फोकस से गुजरेगा, तो इधर से निकाल देना है। फिर सेकेंड टाइम में फोकस से भेजना है, तो मुख्य अक्ष के समांतर से आएगा। तो ये जो लाइन कट करा वो कहाँ करा? यहाँ पे। कहाँ पे किया? इस जगह पे, यानी एफ पे किया है ना। तो जो इसका प्रतिबिंब बना वो ये वाला लाइन देखना कि कहाँ टच कर रहा है, ये दोनों लाइन, है ना। अब बोलिए कि यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ नहीं देखना, जो पहले टच कर गया वहाँ देखना है, ठीक है। तो यहाँ टच करा तो इसका प्रतिबिंब जो बना वो फोकस पर बना। तो यहाँ लिख दिया प्रतिबिंब ए का आंसर एफ पर यानी फोकस पर। साइज बिंदु आकार का है ना, अत्यंत छोटा। तो यहाँ पे बी का आंसर हो गया बिंदु आकार का। सी प्राकृतिक कैसा है? उल्टा ही बनेगा। जब दर्पण का इसी साइड बनेगा ना फिगर, इधर ही मिलेगा, तो समझ जाइएगा वो उल्टा बनेगा। लेकिन जब इधर बनेगा तो आभासी एवं सीधा होगा। क्या होगा? सीधा, ठीक है। तो ये वाला फिगर से आप अच्छे से समझ गए कि कहाँ पे बना। ये बिंदु आकार का बना है, इसका मतलब एफ पर मिला। ये लाइन यहाँ पे टच करा, ये लाइन यहाँ पे, पहले यहीं पे टच हो गया तो यहीं पे बना, ठीक है, फोकस पे। इसलिए आंसर फोकस पर, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का, फिर वास्तविक एवं उल्टा जब इधर बनेगा। तो ये आपका दर्पण था। चलिए, तो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब आगे अब आपको यहाँ पढ़ना है कि जब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रखा जाता है, अनंत और केंद्र के बीच, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला रॉन्ग है, ये सही है। अनंत और केंद्र के बीच ये हमारा क्या है? दर्पण है, ठीक है, अच्छे से करना है। तो ये आपका क्या है? दर्पण। एम और एन नाम देना है, ठीक है। ये आपका पी हो गया, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, और ये आपका वस्तु है जो ए और बी से हमेशा जाएगा। तो एक फोकस से कट के आएगा, है ना, फोकस से कट के आएगा। और दूसरा लाइन इसी का केंद्रक से भेजेंगे तो बताओ, सतह से टकराएगा तो पुनः केंद्रक से ही वापस जाएगा। जा तो रहा था केंद्रक से, लेकिन वापस आया तो फिर केंद्रक से ही वापस आएगा ना। तो थोड़ा अच्छे से खींच के देखिए, ये वाला लाइन पूरा स्ट्रेट खींचेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। यानी इसका जो बना प्रतिबिंब बना वो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, यानी सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच यहाँ पे टक्कर खाया। तो यहाँ पे ऐसे करके दिखाना भी है कि कितना बड़ा बना। सो ठीक है, कितना बड़ा बना? इतना ही बड़ा बना, है ना। तो यहाँ पे सारा आंसर लिखना है। जब प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं? अनंत और केंद्र के बीच, तब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच, और वस्तु से छोटा बनता है। और साइज में ये ए बी, ए ऊपर है, बी नीचे है, यहाँ पे बी ऊपर और ये नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि अच्छे से देखिए, ए माथा से जा रहा था तो माथा मिला, फिर माथा से गया तो माथा नीचे आ गया ये। अब बी जैसे तैसे रह गया, है ना, इसलिए उल्टा बन गया। ए डैश बी डैश कर देना है, ठीक है। आने वस्तु का प्रतिबिंब जो बना वो सी और एफ के बीच बना। वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना, छोटा बना, है ना, साइज के साथ है छोटा, और उल्टा बना।
कहाँ बना, सी और एफ, छोटा बना, उल्टा बना, ठीक है। यही सारा आंसर यहाँ लिखे हैं, सी तथा एफ के बीच, फिर वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सारा लर्न कर लेना है, बना लेना है। यहाँ से मोस्ट वीवीआई टॉपिक शुरू हो जाता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर यहाँ से नहीं आया तो फिर इस वीडियो को आप बेकार देख रहे हैं, है ना। आप इसलिए मेरे वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपको पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से आने वाला है, ठीक है। इतना आप बना लेंगे, ये रॉन्ग है। फिर आगे का जो ये सारे क्वेश्चन हैं, आगे के जो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सारा एक ही बार में नहीं बता सकता, है ना। सारा क्वेश्चन करवाएंगे आगे के वीडियो में, कैसे कैसे बनेगा फिगर, एक एक करके। अभी 2 फिगर बनाइए और थोड़ा परिभाषा वगैरह याद करिए, और अवतल दर्पण में परावर्तन का नियम सीखिए, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं हम सबसे, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड फुल वॉच करें, स्किप ना करें, ठीक है।